हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए 5 अगस्त को मार्केट बंद कर रहा है कहाँ पे? 24,055 पे। ठीक है। आज मार्केट ने सारे अपने लेवल्स को टेस्ट कर लिया। जो भी हम कह रहे थे 23,800 23,900 तक मार्केट एक बार आना चाहिए। कई पागलों ने कमेंट भी किए थे जो मुझे डिलीट करने पड़े थे, फालतू के। लेकिन आज मार्केट ने आपको वो लेवल दिखा दिया। हालांकि मैं थोड़ा सा आज पॉजिटिव बायस की तरफ था। तो आज हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा था। जो भी डिप मिलती है, जो भी हमारी पुरानी पुट्स है, उसमें से जो प्रॉफिट में आवे, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, उसमें आपको पोजीशन खाली करनी है। तो ठीक है, हमने थोड़ी बहुत पोजीशन खाली की है। अब अगर किसी के पास होगी भी तो एक आध दो लॉट से ज़्यादा हो नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो। तो लेट्स सी, देखते हैं आने वाले दिनों में मार्केट कैसे क्या करता है। अब आने वाले दिनों को मारो गोली। अब आज मार्केट ने क्या किया उसके ऊपर नज़र करते हैं, और कल क्या पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर नज़र करते हैं। 24,055 ये आज की क्लोजिंग है, और बैंक निफ्टी की है 50,092। नीचे गया था ये 893 तक, 23,893 तक। निफ्टी 25,078 से करीब करीब, आप अगर गिनो तो 4.25%, 4.25% के करीब कुछ गिरा है। अगर हम क्लोजिंग बेसिस देखें तो 4% के करीब गिरा है। ठीक है। इसके मुकाबले आप दूसरी सब कंट्रीज की मार्केट देखो, निक्की वगैरह, जापान वगैरह, वो लोग आज ही इंट्राडे में वो लोग 9-9 टका गिरे हैं। ठीक है। तो हमारी मार्केट पे इतना इम्पैक्ट, जो भी खिचड़ी पकी है वर्ल्ड मार्केट में, उनके डेटा को लेके या उनकी इकोनॉमी को लेके, रिसेशन को लेके, जो भी है, ठीक है, अभी तक हमारे मार्केट ने उस तरीके की फॉल को कैच नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं देयर इज सम स्ट्रेंथ जो हमारी मार्केट में अभी भी बरकरार है। जो भी हमारे मिड कैप्स है, जो भी हमारे स्मॉल कैप्स है, अभी तक क्या हुआ कि मिड कैप तो भागे ही है, नो डाउट। पिछले 4 साल में 50 रुपए वाला आइटम आज 500 रुपये, ये सब तो है। लेकिन फिलहाल जो ये 2-3 महीने से जो रैली चल रही है उसमें लार्ज कैप जितना भागे हैं, ठीक है, मिड कैप ने उस वक्त करेक्शन पकड़ा है। तो अभी जो है मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स करेक्शन अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी जो है वो अपने बाइंग लेवल पर है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि निफ्टी में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है बाइंग आ जाएगी। और ये मैंने बात पहले भी कही थी, इसीलिए जो है मैं 24,000 के आसपास जो है ये लेवल पे मैंने तय ही किया था कि दिस इज गोइंग टू बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी। और यकीन मानिए, ये जो फॉल आई है, दिस इज नॉट अ बेरिश फॉल, दिस इज द फॉल जिसको जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और ये लेवल पे आपको जो है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करके, एटलीस्ट फॉर अ मंथ, एटलीस्ट फॉर 15-20 डेज, फॉर अ मंथ, होल्ड देम फॉर अ वेरी गुड रिटर्न्स। ठीक है। आज इंडिया विक्स एक टाइम पे 52% था, और फिर 10% गिर के 42% पे आया। इसकी वजह से जो है आपने देखा होगा कि दोपहर के बाद जो है ऑप्शन के प्रीमियम जो भी जिस तेजी से बढ़ने घटने चाहिए थे वो नहीं हो रहा था, घट रहे थे लेकिन बढ़ नहीं रहे थे। ठीक है। तो अभी कल के बारे में हम बात करें उससे पहले हम ये देखते हैं कि आज हमने हमारे ग्रुप में क्या दिया है। तो अकॉर्डिंगली आपको आइडिया आएगा कि कल हमारे साथ क्या हो सकता है। ठीक है। तो ये है आज का हमारा, इतना सारा हमने आज काम किया हुआ है। 8:16 पे ही मैंने लिखा था, अ बिग गैप डाउन इज इंडिकेटिंग बाय निफ्टी, दोज हु मिस टू बुक देयर रिसेंटली बॉट पुट्स कैन बुक टुडे। मार्केट्स में रिबाउंड फ्रॉम 24 350 400 जोन, लेकिन उसके नीचे ही खुला, तो रिबाउंड कहाँ से करेगा?
ओनली क्लोजिंग बिलो 350 विल ट्रिगर मोर सेल ऑफ टिल 23,700, 23,200, ठीक है, or else Nifty will shoot up sharply. This is only because of US data due to which rate cut will be a doubt. That's why this fall has occurred. Meanwhile, focus on stocks rather than Nifty. Hold pehle wala puts of December 24,000, 23,000, but kindly book if any put is bought recently. Today, SBI will give two side moves. Downside will be 815, 820 लेवल्स, ये 805 तक चला गया, देखते हैं कहाँ तक गया, 805 तो मैंने देखा था, वेयर वी कैन बुक एस बी आई पुट ऑफ 850 गिवन इन जोड़ी ट्रेड, ये मैंने जोड़ी ट्रेड दिया था, 850 का पुट था, 850 का कॉल था, तो आज हमने 850 के पुट को 40 से 45 रुपए में, किसी ने 40 में, किसी ने 45 में, मैंने पर्सनली 40 में बुक किया हुआ है, और हमारा कॉल जो है वो हमने एज इट इज छोड़ा हुआ है। लेकिन 40 में बुक करने के बाद भी जो है ये अच्छा खासा शूट अप कर गया, जो पुट है वो, और 55 के करीब कुछ चला गया, पर ठीक है। फिर उसके बाद में 9 बजे मार्केट ओपन होने से पहले मैंने ये ट्रेड दिया था कि एस्ट्रल पॉली करंट मार्केट इज, यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 2130, इफ opens gap down then 2020 will be a closing basis stop loss, बाय एस्ट्रल इन डिप्स टारगेट ओपन, ठीक है। ये मेरे ग्रुप में किसी ने 2090 पे बाय किया है, किसी ने 2085 पे बाय किया है, मैंने 2000 पे बाय किया है, और वी आर लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर, सॉरी 2000 नहीं, 2100, सॉरी 2100 पे मैंने खुद ने बाय किया हुआ है, तो वी आर लॉन्ग इन एस्ट्रल पॉली। उसके बाद में 949 पे होल्ड ऑल डिलीवरी स्टॉक्स, only book puts that you bought recently. You can even add some more quantity in any of the delivery trade that you already bought. Hopefully we may close green or flat, but ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, आज नहीं हुआ, लेकिन कल की क्लोजिंग आपको ग्रीन मिलेगी, जैसे मैंने मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में 10 बजे के करीब मैंने भारत इलेक्ट्रिकल यानी कि BEL 294 पे बाय ट्रेड दिया था, 325, 350 का टारगेट है, 280 का स्टॉप लॉस है, ये 285 तक गया था नीचे, और फिर उसने कुछ 290 के ऊपर ही कुछ क्लोज किया हुआ है। इसमें स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये भागेगा ऊपर। उसके बाद में मैंने बैंक निफ्टी का एक बाय कॉल दिया हुआ है, अगस्त एक्सपायरी का, 51,500 का कॉल लेना है 455 पे, ये 495 तक गया था अभी, ठीक है, और इसमें 325 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट होगा डबल। फिर मैंने 11:09 पे टेक अ स्मॉल रिस्क इन बजाज फाइनेंस, 6574 का उस वक्त चल रहा था भाव, बाय अगस्त का 7200 का कॉल 2627 पे बाय करना है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा, और टारगेट होगा 50, 60, 80, ठीक है। फिर 11:16 पे 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और 25,000 का निफ्टी का कॉल 106, 107 रुपए में बाय करिए, टारगेट होगा 24,800, 900, ये अगस्त का ही तब दिया हुआ है। फिर 11:30 के आसपास मैंने दिया हुआ है कि यूज दिस डिप एज एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग, डोंट वरी, पुट्स बुक करो और स्टॉक में पोजीशन बनाओ, ये मैंने लिखा हुआ है। 1:07 पे दालमिया भारत 1756 पे बाय करना है, कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजिंग बेसिस एट 1730, टारगेट होगा 1950 प्लस, ठीक है। फिर 1:22 पे बाय मिड कैप निफ्टी 12,500 का कॉल, 12 तारीख का, 87 पे लेना है, और अभी मेरे ख्याल से कुछ 82 या 84 का भाव कुछ चल रहा है, स्टॉप लॉस होगा 40 का, टारगेट होगा 200 प्लस। और 1:45 मैंने लिखा है कि टाटा स्टील बाय करना है 151 पे, और इसका टारगेट होगा 160, 65, 175, ठीक है। और फिर 1:45 मैंने एक बस ऐसे ही एक मैसेज डाला हुआ है कि ऑप्शन प्रीमियम बढ़ नहीं रहे, क्योंकि इंडिया अभी 52% से गिरकर 38% हुआ है, ऑलमोस्ट 14% गिर गया अभी,
डोंट वरी, सारे प्रीमियम्स मैनेज हो जाएंगे। ये मैंने खाली मैसेज लिखा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि कहीं पे भी मैंने जो है सेल कॉल नहीं दिया है, ना ही कोई पुट लेने के लिए कहा है। तो ओवरऑल, लाइक, मैं और मेरा जो भी व्यू है वो अब 90% बुलिश है एंड 10% ही बेरिश है। ठीक है। 23 800 900 तक आना चाहिए था मार्केट, वो आज आ गया। मैंने हाल ही की जो पुट है, मतलब जो हमने रिसेंटली ली थी, वो मैंने फ्राइडे को ही कहा था आप एक बार बुक कर सकते हो। क्योंकि देखिए क्या है कि ऑप्शन में हम लोग ऑलरेडी सभी लोग जले हुए हैं। तो जो प्रॉफिट आ रहा है उसको एक बार बुक करिए। अगर नीचे जाता भी है तो हमारे पास पहले की ली हुई है, हम उसको बुक करेंगे। ठीक है। लेकिन बस एक बार पकड़ के बैठे रहो। पर ठीक है, ये फॉल जो है, हमने फ्राइडे की जगह आज बुक किया होता तो 200 रुपये हमें ज़्यादा मिलते। पर उसमें कोई ये नहीं है, जो मिला पुट में, कॉल पुट में जो मिला बस भगवान की मेहर समझिए और इन्जॉय करिए। अब कल के लिए देखिए दो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी, अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 50 ईएमए के ऊपर, 50 ईएमए का आज मार्केट ने सपोर्ट लिया। इनफैक्ट इंट्राडे तो ब्रेक किया था उसको, लेकिन फिर क्लोजिंग बेसिस 50 ईएमए का सपोर्ट लिया है, 23 964 के ऊपर बंद किया है। ठीक है। तो 50 ईएमए पहला सपोर्ट होगा। अब ट्रेंड लाइन वाइज देखो, ये निफ्टी का जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है वो है। अब अगर मानो डाउ आज भी फॉल करता है तो कल हो सकता है कि हम ये वाला लेवल एक बार टेस्ट करें, 23 971 950 का लेवल, और वर्स्ट केस में 23 750 का लेवल। ये वाली ब्लैक लाइन को हम छू सकते हैं। मैंने पहले कहा था कि हम यहाँ पर भी नहीं रुकेंगे। इससे भी नीचे अगर अगर 350 से 400 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो सीधा हम 23 200 की तरफ आएंगे। लेकिन वो उसने आज ही सब कुछ ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो कल एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये ब्लैक लाइन का ये सपोर्ट ले सकता है 750 के आसपास। इसको कल सपोर्ट अच्छा खासा मिल सकता है अगर ये यहाँ तक जाता है तो। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आज डाउ रिकवर कर जाए। जैसे अभी नाजदाक जो है 1100 पॉइंट, 1200 पॉइंट माइनस था और वहां से कुछ 600 पॉइंट रिकवर हुआ था इंट्राडे में। उसके बाद फिर से वो कुछ 800 850 पॉइंट फिलहाल माइनस चल रहा है। आइए देखते हैं। अभी नाजदाक 792 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है और 697 पॉइंट्स डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव है। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो है, चलो पूरा ना सही, अगर आधा भी रिकवर कर जाता है, भले डाउ नेगेटिव नेगेटिव क्लोज करे, लेकिन 700 पॉइंट्स की बजाय अगर 200 250 300 पॉइंट भी अगर नेगेटिव क्लोज करता है तब भी हमारी मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकती है। ठीक है। अगर गैप अप ओपन होती है, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना है कि वर्ल्ड मार्केट देखिए अभी हर हर वर्ल्ड हर कंट्री की मार्केट अभी फिलहाल बैंड बजी पड़ी है उनकी। और उन सभी को अगर इन्वेस्ट करना है तो इंडिया ही एक हॉटस्पॉट है जहाँ पे वो लोग पैसा अपना सेफली पार्क कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में जितना इजी है ट्रेडिंग करना और बिजनेस करना, उतना वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं है। ठीक है। और हमारी मार्केट के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, सभी को पता है हमारी मार्केट क्या है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, या तो कल हम सीधा गैप अप ओपन करेंगे, या फिर हो सकता है कि एक डिप लगावे और उसके बाद जो है हम एक बड़ी वाली तेजी कल करें। कल चाहे कुछ भी हो, मार्केट चाहे गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद में डिप लगाए, या गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद में और नीचे जावे, कुछ भी हो, क्लोजिंग ग्रीन करेगा। क्लोजिंग कल मार्केट ग्रीन करना चाहिए। और मुझे 95% लग रहा है कि वो ग्रीन में ही क्लोज करेगा। तो जो लोगों ने भी आज अगर डर के मारे
या ये सोच कर के कल और गिर सकता है, अगर आज कुछ माल आज मतलब कुछ बाइंग नहीं किया है, ठीक है, तो वो कल बाय कर सकता है। कल उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा अगर कल मार्केट ने डिप दिया तो। ठीक है, तो मेरा व्यू कल के लिए तेजी का ही है, लेकिन ओपनिंग कहाँ करता है, जहां करता है, जो डिप लगाए, क्लोजिंग आप 3:30 बजे देखिएगा, आपको कल ग्रीन क्लोजिंग मिलनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो कल, टुमारो इज गोइंग टू बी अ बाय एंड डिप्स मार्केट, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से अगर मार्केट तेजी करना शुरू करे, अब देखिए कल ये आज की लो ब्रेक करे ना करे वो कोई गारंटी नहीं है। 893 हो सकता है ब्रेक ना भी करे, ठीक है, और अगर ब्रेक करता भी है तो 750 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहां तक जाएगा। और वहां से मुझे लगता है कि अ, एक अच्छा खासा रिबाउंड होना चाहिए, और खास करके मिड कैप स्टॉक्स में। अब देखिए मैंने इक्वाटास बैंक स्मॉल बैंक दिया था, वो जब 25,000 का मार्केट था तभी भी वो 80.50 60 पे था, आज भी वही है। बजाज फाइनेंस सब कुछ वही है, एंजल वन वही है, एस्ट्रल ये सब, जीएनएफसी, कोई खास इसमें फर्क पड़ा नहीं है, भले ना 4 4 5 5 टका गिरे हो, वो बड़े भी वैसे थे। हाँ, द्वारके शुगर थोड़ा डाउन हुआ है, उसके सामने शायद रेणु का भी नीचे आया होगा, रेणु का कहाँ गया, 45 तक रेणु का आ गया। तो ये सारे के सारे जो स्टॉक्स है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, देखिए आपको जैसे जमे वैसा ही। ठीक है, एसबीआई का हमारा जो 850 का कॉल है, वो फिलहाल अभी 10 रुपये 60 पैसे कुछ बंद हुआ है, और हमारी जो बाइंग है वो कुछ 26 रुपए की है, 26 या 27 रुपए की है। तो एनीवेज हमने जो है इसमें 40 रुपए में हमने बुक किया हुआ है एसबीआई, जिसकी बाइंग 23 रुपए थी। पुट की बाइंग, 850 की पुट की बाइंग जो थी वो 23 रुपए की थी। तो इसको आज हमने जो है बुक किया हुआ है। कल, हाँ, अगर आपको कोई तेजी करनी भी हो कल, तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी कल अच्छा खासा तेज होगा, और निफ्टी से ज्यादा तेज होगा। ठीक है, अब वो क्यों होगा क्या होगा ये हम कल बात करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो पूरी गेम पलट देगा, पूरी मंदी को तेजी में कन्वर्ट कर सकता है। तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा फोकस रखिएगा। ठीक है, रिलायंस अगर आप देखो तो रिलायंस भी ठीक है, अपने करेक्शन पे ही है, और 100 डे के नीचे तो इसने बंद किया है, लेकिन 200 का इसको अच्छा खासा सपोर्ट है जो आता है 2818 पे, 2818 पे। और देखिए सारे स्टॉक्स जो है ना, अब अच्छे खासे ओवरसोल्ड की तरफ है, तो कल अगर कोई डिप आती है तो मार्केट विल बी रॉकेट। अब नया हाई बनेगा या नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन 24,500 के ऊपर क्लोज जैसे मार्केट करता है, ये एक नया हिस्ट्री क्रिएट करेगा, इतना आप समझ जाओ। चलिए देखते हैं कैसे क्या करता है। एट प्रेजेंट तो हम स्टॉक स्पेसिफिक वी आर बुलिश, एंड छोटे मोटे जो निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड्स दिए हैं वो स्टॉप लॉस के साथ दिए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में वी आर, आई एम लाइक, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बुलिश हूँ कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में कोई भी गिरावट आती है, गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अच्छा खासा आपको मुनाफा करके देगा। देखिए अभी क्या है ना, इंडेक्स अभी इतना बड़ा हो गया है कि ये 500 1000 पॉइंट यूं निकल जाते हैं चुटकी बजाते। ठीक है, वैसे अगर आप ट्रेंड लाइन वाइज देखो तो बैंक निफ्टी में जो है ये वाला लेवल एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अब ये लेवल क्या है, 49 200, 150 से 200 का। तो कल 700 800 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी नीचे मिले, बिंदास गो लॉन्ग अगर मिले तो, क्योंकि मिलना अभी देखिए मिल सकता है, क्योंकि ये रिबाउंड तो हुआ यहाँ से, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज किया है।
ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता तो कल बैंक बैंक निफ्टी खींच लेता। वैसे कल बैंक निफ्टी ही खींचेगा, लेकिन एक हल्का सा डिप लगा सकता है। ठीक है, तो कल जो भी डिप मिलती है, क्लोजिंग ग्रीन में करेगा, इतना मैं आपको कहता हूँ। ठीक है, चलिए बस इतना ही है, अभी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना, जो भी होगा अभी कल देखेंगे। बाकी जो लोग भी ये सब जो भी मैंने ट्रेड्स दिए हैं, जिसको भी पल्ले पड़े हो और हमारी सर्विस में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करो, अभी करो। और 3 महीने की, 6 महीने की या 12 महीने की, जो भी आप चाहो, आप सर्विस सिलेक्ट करिए। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो, और आपको इन तीनों में से कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। ठीक है, 3 महीने के चार्जेस होंगे 3,000 के, 6 महीने के होंगे 5,000 के, और 12 महीने वाले होंगे 8,000 के। एक बात आप और समझ लीजिए, जो भी ज्वाइन करने का इरादा रखता है वही मैसेज करे। ठीक है, मैसेज करने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप आगे भी नहीं कर पाओगे। या आप बता दो आप कब तक ज्वाइन करोगे, तब तक जो है हम होल्ड करेंगे, अदरवाइज जो है आप आगे भी कभी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर अगर आपको वाकई में ज्वाइन करना है तो ही आप मुझे मैसेज करो, और मैसेज ही करिएगा, कॉल मत करिएगा। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ पल्ले पड़ा हो तो लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।